देखिए सब ग्रुप की एक थ्योरम है, जरा इसका स्टेटमेंट समझिएगा। इस पहले वाली थ्योरम की जैसी लग रही है। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि नॉन इम्प्टी सबसेट है। पहली बात तो नॉन इम्प्टी है, मतलब एच जो है, जो भी हम सबसेट ले रहे हैं वो इम्प्टी नहीं है। ठीक है, एच जो है वो किसी ग्रुप जी का ये सब ग्रुप होगा। कब? जरा इस वर्ड को ध्यान दीजिए, ये वर्ड लिखा इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब ये दोनों साइड से प्रूव करना पड़ेगा। अगर ए और बी दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट एच में बिलोंग करेंगे तो ए बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। और सब ग्रुप को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए यही प्रूफ किया जाता है। अगर किसी भी सेट में आपसे कहा जाए कि प्रूव करिए सब ग्रुप है, तो आपको ये चारों प्रॉपर्टी नहीं करनी है। आपको केवल इतना प्रूव कर देना कि अगर उस सबसेट में ए बी बिलोंग करता है और ए बी इनवर्स बिलोंग करता है तो वो अपने आप सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम भी होगी जाकर के। तो इसमें जब प्रूफ करेंगे तो प्रूफ डबल तरीके से करेंगे। एक बार हम मान लेंगे कि एच सब ग्रुप है तो ये कंडीशन प्रूव करेंगे, और एक बार एक कंडीशन हम मान लेंगे गिवन है तो सब ग्रुप प्रूव करेंगे। ठीक है, एक बार होता है द कंडीशन इज नेसेसरी, उसमें ऊपर वाली चीज़ गिवन होती है और ये वाली चीज़ प्रूफ होगी। और एक होगी कंडीशन इज सफिशिएंट, उसके लिए इसको गिवन मानते हैं और ऊपर वाली चीज़ को प्रूफ करते हैं। वो नेसेसरी सफिशिएंट लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम करना पड़ेगा। तो पहले तो हम स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1, द कंडीशन इज नेसेसरी प्रूव करने जा रहे हैं। कंडीशन इज नेसेसरी क्या मतलब हुआ जाकर के? इसमें हम गिवन क्या मानेंगे? हम गिवन मानेंगे कि H इज सब ग्रुप। ये ना कहना हिज सब ग्रुप, H अलग है इज अलग है। पता चला उन्हें हिज सब ग्रुप क्यों लिखा इन्होंने। H इज सब ग्रुप हम मानेंगे और प्रूफ क्या करेंगे? टू प्रूफ क्या करेंगे हम कि अगर A और B H को बिलोंग करेगा तो हम प्रूफ करेंगे कि ए बी इनवर्स भी H को बिलोंग करना चाहिए। जरा समझिएगा। देखिए ए बी इनवर्स है, क्या गंदा लिखा है क्या? इनवर्स किस पे चढ़ा हुआ है? तो फिर अगर पूरे पे इनवर्स होगा तो ए बी को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, ये अलग लिखा हुआ है। अब जरा समझिएगा, प्रूफ करने जा रहे हैं। एच सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये तो आप जान गए, अगर एच सब ग्रुप है तो ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्लोजर को करेगा, एसोसिएटिव को करेगा, मतलब ये प्रूफ नहीं करना, ये गिवन है। क्लोजर को करेगा, एसोसिएटिव को करेगा, इनवर्स को करेगा और आइडेंटिटी करेगा। देखिए, एज एच इज अ सब ग्रुप, सो अगर मैं मान लूं कि B जो है H को बिलोंग करेगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि B इनवर्स भी H को बिलोंग करेगा? क्यों? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा, कह सकते हैं ना। अच्छा, एंड अगर मैं मान लूं कि अगर A H को करेगा और B इनवर्स तो कर ही रहा है H को, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों का जो ऑपरेशन होगा वो भी H में करेगा? ये नहीं मान सकते। मान सकते हैं ना भाई, अगर A कर रहा है और B इनवर्स कर रहा है, दो एलिमेंट हो गए। ये तो हम मान ही रहे, और B इनवर्स हम यहाँ दिखा चुके हैं। तो हम जानते हैं अगर दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट, तो उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी से उनका जो बाइनरी ऑपरेशन करने पर जो भी रिजल्ट आता है वो भी H में होता है, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बताइए रिजल्ट प्रूफ हो गया नहीं हो गया? दिस प्रूव्स द रिजल्ट, दिस प्रूव्स द फर्स्ट रिजल्ट, द फर्स्ट रिजल्ट। इसने फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ कर दिया। ठीक, करिए इसको। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या मानेंगे? सेकेंड स्टेप में हम ये मान के चलेंगे कि ये कंडीशन गिवन है और ये प्रूव करेंगे कि H सब ग्रुप है। अब वहाँ पर आपको सभी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कराना पड़ेगा।
सब ग्रुप की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। स्टेप 2 लेके हम चल रहे हैं। इसको कहा जाता है द कंडीशन इज सफिशिएंट। नोट कर लिया, या कन्वर्स ऑफ द थ्योरम कहें, आप कन्वर्सली कहें या जो भी आप कहना चाहें। कुछ ना कहना चाहें तो लिख दे हैंस प्रूव्ड, नहीं तो कहना तो पड़ेगा ही। देखिए स्टेप 2, द कंडीशन इज सफिशिएंट। द कंडीशन इज सफिशिएंट, ठीक है। इसमें गिवन क्या मानेंगे आप? इसमें गिवन मानेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और प्रूफ क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे कि एच इज सब ग्रुप। यानी सब ग्रुप अगर प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ जरा समझिएगा, ऐसा नहीं कि पहले क्लोजर करेंगे पहले बाद में एसोसिएटिव करेंगे, जो आपका मन हो, जो इजीली हो जाए। जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले हमको यहाँ प्रूफ होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, पहले वही प्रूफ हो पाएगा। पहली प्रॉपर्टी हम प्रूफ करने करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वही हो ही पाएगी यहाँ पर आइडेंटिटी। देखो ध्यान से, आइडेंटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ई है आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो जो भी ऑपरेशन हो, ई का मतलब वो 1 भी हो सकता है। अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। ई आइडेंटिटी है, बाइनरी क्यों कर रही हूँ? ई आइडेंटिटी है। ई आइडेंटिटी मतलब होता है अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर एडिशन का केस है तो उसका एडिटिव इनवर्स अगर प्लस किया जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो ये आइडेंटिटी हो गई एडिटिव। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होती है? आइडेंटिटी 1 होती है। अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग आइडेंटिटी होती है। यहाँ फिलहाल ई मान लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। अब देखो आइडेंटिटी हम करने जा रहे हैं, जरा सावधान। हमने मान लिया कि लेट ए जो है एच को बिलोंग करता है, ठीक है। अब बी इनवर्स करेगा हमको तो नहीं मालूम ना। अब देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, ए एंड ए बिलोंग्स टू एच, लिख सकते हैं 2 बार, लिख सकते हैं ना। और आपसे कह रहा कि अगर 2 एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो पहला एलिमेंट इनटू नहीं बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। बाइनरी दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स भी एच को करेगा, ये गिवन है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पहला एलिमेंट और इनटू ए इन्वर्स? मैं इनटू बोल रहा हूँ, मतलब बोल नहीं रहा हूँ, ये भी एच को बिलोंग करेगा, कह सकता हूँ। और मतलब प्लस के केस में मैं जो बोल रहा हूँ बीच में वो माइनस लगा हुआ है, मतलब माइनस में वैल्यू है ये। और मल्टीप्लाई के केस में ये 1 अपाने लिखा हुआ है, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है? ये ई हो गया ना, तो इसका मतलब ये ई बिलोंग्स टू एच हो गया। सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। दिस प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी एलिमेंट के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया, ठीक है। अब करेंगे इनवर्स प्रूफ, इसमें एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ। इतना काहे के लिए इतना मेहनत करें, आई पहले से लिखा हुआ उसी का यूज़ कर लेंगे, ये अच्छी बात है। इनवर्स देखो ध्यान से, क्या करना पड़ेगा? हम एक ए को बिलोंग करवाएंगे और बाद में कहेंगे ए इनवर्स भी बिलोंग करे, ये हम करना चाहते हैं। हमने मान लिया कि लेट ए बिलोंग्स टू एच। अब सुनो ध्यान से, ई एंड ए एच को बिलोंग कर रहा है। ए कर रहा है ये आप पहले मान रहे हो, और ई कर रहा है ये आप प्रूव कर चुके हो। और आपका गिवन स्टेटमेंट क्या कहता है? अगर ई ए कर रहा है तो ये एलिमेंट और इसका इन्वर्स का ऑपरेशन भी एच को बिलोंग करेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं ई ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच। और ई ए इनवर्स मतलब केवल ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। हो गया प्रूफ। दिस प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, या लिखेंगे दिस शोज दैट इनवर्स एग्जिस्ट, जो भी आप करें,
ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ले लो। एसोसिएटिव हम नहीं करते, बाद वो तो लिख देते हैं कि चूंकि ये सब ग्रुप है और इसलिए हेंटेन लाल्टेन तो उसका सबसेट है इसलिए वो करेगा ही करेगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। तीसरी प्रॉपर्टी आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, क्या करना होगा, हम यहां मानेंगे कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एच, और प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे कि ए इंटू बी या ए बी बिलोंग्स टू एच, ये प्रूफ करना है ना। लेकिन गिवन तो उल्टा है, ये गिवन है। अच्छा ये बताओ, अगर ए एंड बी बिलोंग्स टू एच है तो क्या मैं कह सकता हूं ए एंड बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच? क्यों? क्योंकि अगर बी बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी करेगा, तो बोले आप ए का भी इनवर्स लिखो, हमें ज़रूरत नहीं है ना। क्यों ऐसा हमने लिखा? क्योंकि हम जानते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अच्छा, अगर ये दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो आपका गिवन स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये एलिमेंट और इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, हित कह रहा है आपसे, यानी ए और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स भी एच को बिलोंग कर रहा है, यही बोल रहा है आपसे। और इसका ये क्या लिखा है, इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वही एलिमेंट, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू एच। तो बताइए आपने क्या लिया था, ए बी बिलोंग्स टू एच, और ये प्रूफ क्या कर दिया, ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच। इंटू नहीं है लेकिन बोलने की आदत है इसलिए बोल रहा हूँ। तो प्रूफ्स, दिस प्रूफ्स द क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस प्रूफ्स द क्लोजर एक्सम कहिए, एक्सम पढ़ा होगा आपने। एक्सम क्या होता है, वो थ्योरम जिसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, स्टेटमेंट से ही वो प्रूफ हो जाती है। ठीक है, नोट करिए। अब एक और बची है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कह रहा है साफ साफ लिखिएगा कि पता चला। हाँ, हमारी तरह इतना गंदा लिखो बाद में बोले ये लिखा क्या था हमने, बोले हिज क्यों लिखा हर जगह, हिज हिज हिज, तब कहीं एच इज है। सुनो ध्यान से, जैसे मैं कोई ग्रुप ले लेता हूँ और प्लस की उसमें वो लेता हूँ ऑपरेशन, तो आप जानते हैं क्लोजर ये एसोसिएटिव होता है। तो अगर इसका ही आप सब ग्रुप ले रहे हो, सबसेट ले रहे हो, ग्रुप नहीं कह रहे हैं, और उसमें प्लस ऑपरेशन कर रहे हो, तो प्लस के केस में इसके एलिमेंट भी तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे। भाई आप ये कहेंगे कि लेट, हम इसे मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ए बी सी किसको बिलोंग करता है, एच को। अब चूंकि कहा गया है एज एच इज सबसेट ऑफ जी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी सी जी को भी बिलोंग करेगा, एंड जी इज अ ग्रुप, एंड जी इज अ, जब एग्जाम प्रूव करेगा तो नीचे लिखिएगा, ये लिखा है एक स्टेप नीचे नीचे, ऐसे ऐसे ना लिखिएगा। सो जब ग्रुप है ये तो एसोसिएटिव होता ही है, तो इसका होता है ये ए प्लस बी ना लिखिए, सॉरी, ए बाइनरी बी, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, फॉलो करेगा। किसको देख के हम फॉलो करा रहे हैं, जी को देख के, और पता चला वो इनके परिवार का भी सदस्य है। ठीक है, मतलब एहसान कर रहे हैं हम जी को देख करके, और बाद हो गया उनके ऊपर भी। तो दिस प्रूफ द एसोसिएटिव। तो क्या मैं कह सकता हूँ 10 ना कहिए, सो एच इज अ सब ग्रुप, कह सकता हूँ एच इज अ सब ग्रुप। कौन बच गया भाई, वो पहले करवा दिया है ना हमने। अभी जो हम ए इंटू बी बार बार बोल रहे हैं जरा समझिएगा, हाँ नोट करिए इसको। अगर मैं यहाँ पर ये मान के चलता कि जी जो है एक ग्रुप है या एडिटिव ग्रुप है, मतलब एडिशन का ऑपरेशन वहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अगर ये प्रूफ इस प्रकार से भी आ सकता है, थ्योरम ये प्रूफ हो सकती है। सुनिए ध्यान से, इसी को स्टेटमेंट को दूसरी तरीके से लिख रहा हूँ। लिखा है जी, अगर ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा हो कि जी इज एन एडिटिव ग्रुप, एन एडिटिव ग्रुप, अगर मैं जी इज एन एडिटिव ग्रुप बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ,
कि जो G है वो उसका ऑपरेशन प्लस है, यानी ये आपका एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, एंड H इज सबसेट ऑफ G. सो इफ एंड ओनली इफ अगर AB बिलोंग्स टू H होगा तो इम्प्लाइज A माइनस बी बिलोंग्स टू H होगा. ये प्रूव करने के लिए हो सकता है. ये जो इन्वर्स है ना, इसका मतलब इसके बीच में ऑपरेशन कौन सा लग रहा है? ये इन्वर्स ऑपरेशन तो ये लग रहा है आपका. भाई ऑपरेशन तो प्लस का लग रहा है, और इन्वर्स क्या लिखा जाएगा? माइनस बी, क्योंकि एडिशन के केस में माइनस बी होता है. तो ये भी प्रूव करने को आ सकता है. अगर ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता तो यहाँ आपको प्रूव करने तब आता मल्टीप्लाई इन्वर्स, तब तो यही लिख के आता है ए बी इन्वर्स, क्योंकि मल्टीप्लाई का ही रूप लिखा है, जबकि ये मल्टीप्लाई है नहीं, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं है. ठीक, नोट करिए.